हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर धातु और धातु का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं यानी पहली बार आए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अगर क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सभी स्टूडेंट्स राइट पढ़ें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन अधिक क्रियाशील धातु है। ऑप्शन ए में है सोडियम, ऑप्शन बी में है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी में है कैल्शियम, ऑप्शन डी में है पोटेशियम। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे क्रियाशील धातु इसमें हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, आपको क्रियाशील धातु का जो है क्रियाशील समूह का जो है सीरीज याद होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है ऑक्साइड बॉक्साइड जो है Al2O3 × 2H2O निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। यानी बॉक्साइड जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम का, आयरन का, तांबा का, टीन का। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एल्युमिनियम। बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। ठीक है, सॉरी अयस्क है। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु का उपयोग वायुयान के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का उपयोग जो है मिश्र उपयोग बनाने में यानी कि वायुयान के उपयोग में किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ड्यूरालेमिन। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ऐसे धातु जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। क्या होगा राइट आंसर। पारा, क्रोमियम, ब्रोमीन, सोडियम। जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वैसे अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ब्रोमीन जो होता है एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है ऐसे धातु जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए इससे पहले पूछा जा रहा है अधातु के बारे में, अभी पूछा जा रहा है आप लोगों से धातु के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा था अधातु के बारे में। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पारा। ठीक है, धातु जो होते हैं कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है वह है पारा। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है मोहर लवण का रासायनिक सूत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीवीआई भी कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया। मोहर लवण का सूत्र क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी FeSO4 अमोनिया सल्फेट प्लस में H2O होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है पीतल किसकी मिश्र धातु है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया, वीवीआई क्वेश्चन है। तो राइट आंसर दीजिए आप लोग। पीतल जो है किसका मिश्र धातु है। मिश्र धातु से क्वेश्चन पूछा जाता है। तांबा और एल्युमिनियम का, तांबा और टिन का, तांबा और निकेल का, तांबा और जिंक का। क्या होगा राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा तांबा और जो है जिंक का। ठीक है, याद रखिएगा पीतल जो मिश्र धातु होते हैं, पीतल जो मिश्र धातु होता है किसका होता है, तांबा और जिंक का। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है मिश्र धातु जो धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है। धातु वह जो सिर्फ अम्लराज में यानी एक्वा में घुलता हुआ है कौन सा है। एल्युमिनियम, लोहा, सोना, कॉपर। क्या होगा राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। ठीक है, एल्युमिनियम सॉरी एरम, इसका जो फुल होता है ARUM, एरम होता है यानी कि यह जो है सोना का। ठीक है, संकेत होता है सोना का। सोना जो होता है सिर्फ किस में से घुलता है, अल्मराज में घुलता है। ठीक है, अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है सीसा और टीन किसकी मिश्र धातु है को कहते हैं। यानी सीसा और मिश्र टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। क्या होता है राइट आंसर। तो याद रखिएगा इसका एक जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सीसा और टीन के जो मिश्र धातु होते हैं उसकी मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है हरा कशिश यानी कि ग्रीन विट्रो का रासायनिक सूत्र है। हरा कशिश यानी ग्रीन विट्रो का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए और राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी FeSO4 × 7H2O हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है
अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्मियम। ठीक है, ऑप्शन एम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, आयरन का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है? आयरन का जो निष्कर्षण होता है निम्नलिखित में से किस अयस्क से होता है? मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट। क्या होगा राइट आंसर? आयरन का निष्कर्षण जो किससे किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेमेटाइट। ठीक है, अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर दीजिए आप लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो याद रखना है आप लोगों को, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CaSO4 × 5H2O। ठीक है, ये जो होता है किसका सूत्र होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से? अगला प्रश्न है, क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम का रासायनिक नाम है। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या होगा? ऑप्शन ए में है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी में है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी में है कैल्शियम क्लोराइड। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक है, CaO जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ZnO। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण याद रखिएगा जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, Al2O3। ठीक है, Al2O3 भी क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्री में जल में पाए जाते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जो है इम्पोर्टेंट भी है। क्या होगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है समुद्री जल में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगले प्रश्न है, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? VVI क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में NaHCO3, Na2CO3, H2SO4, CaSO4 × 5 हाफ H2O। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? एल्युमिनियम का, सोडियम का, तांबा का, लोहा का। तो ऐसे दो धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होता है उच्च होता है, लेकिन कुछ धातु के निम्न होते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहा की जो परमाणु संख्या है वह कितनी होती है? बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में 23, ऑप्शन बी में 25, ऑप्शन सी में 21, ऑप्शन डी में 26। तो क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 26 होता है। ठीक है, याद रखिएगा 26 होता है। अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयनिक बंध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस में जो है आयनिक बंध है? किस यौगिक में जो है आयनिक बंध है? HCl, NaCl, HNO3, ऑप्शन डी में सभी। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, NaCl। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जिसमें एक धातु होते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? अधातु होते हैं। धातु और अधातु से मिलकर बने यौगिकों को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं आयनिक यौगिक। ये NaCl इसका करेक्ट आंसर होगा। ये थे हमारे आज के लास्ट प्रश्न। आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो ये मिलते हैं अगले सबसे में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।